ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आदरणीय सम्माननीय श्री सतीश पायलट साहब हमारे देश के अंदर कुछ ही पलों के अंदर आने वाले हैं। कि आज जो भाई शीतललाल जी की मूर्ति का अनावरण है, किशनलाल भैरवा जिंदाबाद, किशनलाल भैरवा जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। अब आप शांति बनाए रखें थोड़ा। अरे प्रधान जी सामने देखो। ये मोबाइल पर फोटो लेने वालों से निवेदन है कि अब आप थोड़ा पीछे चले जाएं, जी को खाली कर दें। एक मिनट सरकार हो जाए। मैं सेवा दल के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि इनको सबको बाहर बैठाने की व्यवस्था करें। सबको नीचे बिठा दे। मैंने किशनलाल जी की मूर्ति का आज पायलट साहब के द्वारा अनावरण करवाया। प्रत्येक मूर्ति का अनावरण उसके पीछे एक भावना होती है, एक प्रेरणा का स्रोत होता है। और मैं भी काफी प्रमुख गीता खडाना जी, पूर्व विधायक महेंद्र मीणा साहब, नए हमारे जिला प्रमुख बने हीरालाल जी, प्रहलाद मीणा जी, दिनेश जी, मीना बैरवा जी, सुल्तान बैरवा साहब, कौशल्या जी, सीताराम जी, सभी, सुनीता खोखला साहब, साहिबा, सभी प्रधान, राकेश जी, पति के पति सभापति के पति, गटुरमल जी, राजौरिया साहब, रामता चौधरी जी, और बहुत नौजवान जुझारू राम प्रताप प्रधान जी और राम प्रताप जी, कुंवरपाल जी, नौजवान दोस्तों, किशनलाल जी बैरवा साहब के परिवार के सभी सदस्यगण, बीसी बैरवा जी के साथ जितने लोग इस मूर्ति के स्थापना में, अनावरण में, कार्यक्रम में जो सब शामिल हुए, और आप सब लोग यहाँ पे विराजे हो, किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, बच्चों। अभी सब लोगों ने बात रखी और किशनलाल जी के बारे में आपको बताया, और जो बात मुरारी जी बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे, जो पुराने लोग जानते हैं। और मैंने भी किशनलाल जी को बचपन से देखा। सन 84 का चुनाव जब स्वर्गीय पायलट साहब का पहली बार यहाँ पर था, तब से लेके हर चुनाव के अंदर मैंने बहुत बारीकी से उनको देखा, उनको समझने की कोशिश करी। लेकिन एक बात सच है कि किशनलाल जी जो बात रख देते थे तो उनको कोई डर या खौफ किसी का था नहीं। क्यों रजौरी थे, गलत तो नहीं बोल रहा मैं। और प्रधान भी रहे, चुनाव भी लड़ा उन्होंने, और डीसी यहाँ मौजूद है। इन्होंने तब्दीली लेकर आए। ये किशनलाल जी के तरह कड़क नहीं है, ये थोड़े नरम हैं और देख रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि वो उस समय के कार्यकर्ता थे, आज से 20, 30, 40 साल पहले, जब देश में अलग परिस्थितियां थी। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप सब नौजवानों को समझना चाहिए कि 70 के दशक में, 80 के दशक में
उस समय की राजनीति में सामाजिक समीकरण क्या थे। अशिक्षा का प्रभाव था, मोबाइल टेलीफोन गांव में हुआ नहीं करते थे और समाज बहुत पिछड़ा हुआ था। कम से कम दलित समाज तो बहुत अधिक पिछड़ा हुआ था। उस समय भी अपनी बात पर अड़े रहना, अपनी बात को मजबूती से कहना, ये मैं समझता हूं उनकी एक ऐसी पहचान है जो हमेशा याद रहेगी इस मूर्ति के माध्यम से हम सब लोगों को। मुझे कुछ सही कह रहे हैं डीसी, इन्होंने 2-3 बार मुझे पहले भी कहा था कुछ ऐसे कारण रहे कि हम इस कार्यक्रम को नहीं कर पाए और कल मेरे ख्याल उनकी पुण्यतिथि की वर्षगांठ भी है, तो आज उनकी पूर्व संध्या पर हम सब ने मिलकर उनकी मूर्ति का अनावरण किया। अच्छी मूर्ति का प्रतीक है कि इन्होंने और उनके परिवार ने न सिर्फ बैरवा समाज का, दलित समाज का, लेकिन पूरे क्षेत्र का, दौसा के आसपास के लोगों का जितना हो सका अपनी क्षमता के आधार पर सेवा करने का काम किया और लंबे समय तक किया। और ये छोटी मोटी बात नहीं है कि उस परिवार से इतने सारे लोग जनप्रतिनिधि बने और हर बार चुनाव तो जनता जिताती है, ये कोई नॉमिनेशन तो होता नहीं है प्रधानी का, तो इतनी बार सब लोग चुनकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जुड़ाव है, लगाव है, लोगों में उनको एक्सेप्ट करने की एक भावना बनी हुई है। इसलिए आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और मुझसे पहले सब लोगों ने बात रखी, मुरारी जी ने इस बात को अच्छी तरह कहा और मैं भी कहना चाहता हूं कि दौसा जिला हो, राजस्थान का कोई इलाका हो या पूरे देश का कोई इलाका हो, 2021 अब खत्म होने वाला है। इस देश ने बहुत लंबा सफर तय किया है। सन 47 में जब देश आजाद हुआ था तो लगभग कुछ हमारे पास नहीं था, बहुत सी उपलब्धि हमारे पास हैं, बहुत, और इस देश को वहां से यहाँ लाने तक बहुत से लोगों का योगदान रहा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो हमें लाना चाहिए था, जिसको लाने में हमें और अभी मेहनत करनी पड़ेगी, वो है सामाजिक एकता का, जो समानता होनी चाहिए। जैसा बैरवा साहब ने कहा, जो अध्यक्ष राष्ट्र के समाज के, देश भर में आज भी संविधान भी है, कानून भी है, आरक्षण भी है, पद भी है, पोस्ट भी है, मैं तो कहता हूं जमीन, धन संपत्ति भी है, लेकिन दिलों की होनी चाहिए। उसमें हमें सब लोगों को और काम करने की अभी जरूरत है। और जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती रहती हैं, सोच में परिवर्तन आता है, ये सोच बहुत जरूरी है। और दलित और आदिवासी समाज हमेशा से, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने जितना हो सका इन 70 सालों में संरक्षण भी दिया, कानून भी बनाए और एक मंशा और नीति बनाकर सामने रखी। उसका अनुसरण हमको करना पड़ेगा। आज भी जैसा कह रहे थे, कई हादसे हम देखते हैं देश के किसी कोने में। अगर हमारे दलित समाज का कोई बच्चा घोड़ी पर बैठा है, उसको बारात में जा रहे हैं, उतार देते हैं, तो मन में पीड़ा होती है। मन में पीड़ा इस बात की होती है कि इस प्रकार का अगर घटनाक्रम कहीं हो रहा है तो होना नहीं चाहिए। कानून तो हमने 100 बना दिए, लेकिन उसका अनुपालन करने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति पुलिस के डंडे से नहीं आती है, इच्छा शक्ति मन से निकलती है। हम लोगों को अपनाएं, दलित समाज को, आदिवासी समाज को एकजुटता और समान सम्मान की बात अगर हम लोग करेंगे, तब कहीं जाके अगले कुछ वर्षों में ये बदलाव हमको देखने को मिलेगा। बाकी समाज सुधार की बातें, आर्थिक विकास की बातें, जैसा मुरारी जी कह रहे थे, इस क्षेत्र में भी मैं भी बहुत सालों से देख रहा हूँ। अब इस क्षेत्र से लगभग 40 साल पुराना रिश्ता बना हुआ है। इस क्षेत्र में मैंने भी देखा था 1984 में यहाँ क्या हाल थे और आज यहाँ क्या है। मैं नहीं कहता हूँ इसमें किसी एक व्यक्ति, एक सरकार, एक पार्टी का योगदान है, लेकिन जिन लोगों ने मन से इस क्षेत्र की सेवा करने का काम किया है, उसको आप लोगों को और पहचानना चाहिए। उस सब लोगों को आगे लेकर आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। चाहे पानी की बात हो, सड़कों की बात हो, इंडस्ट्रियल क्षेत्र की बात हो, और पानी अब गांव तक पहुंचे, पाइप लगे, इस पर तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। और ये सभी लोगों ने, दौसा जिले के सभी नेताओं ने मिलकर इस काम को किया। मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं भी इस बात को रखकर जयपुर में रखूं, और संसाधन हो, धनराशि हो, पॉलिसी बनानी हो, नियम कानून बनाने हो, उसे क्षेत्र का लाभ बने। चाहे नई पंचायत समितियां हो, चाहे PMGY के सड़कों के काम हो, इन सब कामों को हम लोगों ने किया है। जैसा मैंने कहा, ये कहते हुए गर्व और फख्र भी होता है कि हमारे SC/ST के भाइयों ने भी कांग्रेस का सबसे ज्यादा साथ दिया है, समर्थन दिया है, मजबूती दी है। आज देश में क्या हो रहा है, आज 1 साल हो गया किसान आंदोलन को देश में चले हुए। ये आंदोलन क्यों हो रहा है, लोग सड़कों पर क्यों बैठे हैं, किसान पीड़ित क्यों हैं? कि देश में जिन लोगों ने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, वो दुगनी छोड़ दो। आज उनको तो जो लागत है खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, वो लागत नहीं मिल रही।
समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, मंडियों के आगे लाइन लगी हुई है और मंडी रहेंगी नहीं रहेंगी भविष्य में, इस पर बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। पेट्रोल डीजल के दाम आपको सबको पता है क्या हो गए, गैस सिलेंडर के दाम क्या हो गए। तो खेती और किसानी पे जो आज आफत आई है वो किसकी देन है, इस पर मंथन करना पड़ेगा। और किसान इस देश की कमर की हड्डी है, वो पूरी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है, किसान और किसान से संबंधित जो भी काम होते हैं। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि कौन लोग भाषण देते हैं, लचीली बातें करते हैं, अच्छे पोस्टर, अखबार, फोटो, टेलीविजन, व्हाट्सएप सब चलता है, और दरअसल पर क्या हो रहा है। जब लॉकडाउन हुआ था देश प्रदेश के अंदर, करोड़ों मजदूर वापस चले गए गाँव के अंदर। अगर नरेगा नहीं होता तो चूल्हे जलते लोगों गाँव के अंदर, गाँव में चूल्हे नहीं जलते अगर नरेगा में काम नहीं हो। नरेगा किसकी देन थी? हमारी सरकार, मनमोहन सिंह जी के, सोनिया गांधी की सरकार थी। हमने नरेगा का कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया, शिक्षा का कानून बनाया, सूचने का अधिकार का कानून बनाया। इस प्रकार के कानून बनाए जब 10 साल की सरकार मनमोहन सिंह जी कांग्रेस सरकार थी। और पिछले 7 साल में क्या कानून बने? किसानों के खिलाफ कानून बन गए। राष्ट्र सुरक्षा की बात करते थे, चीन आंख दिखा रहा है, वो घुस गया भारत के अंदर। पाकिस्तान रोज वहां से आफत मचाता है हमारी सरहद के ऊपर। और आपस में एक ऐसा माहौल बना है कि जो भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत हमारा हजारों सालों से था, उसमें कहीं ना कहीं वो ठेस पहुंची। और इतना बड़ा देश, इसमें अगर आपस में टकराव की स्थिति पैदा होगी तो ना तो विकास होगा, ना सड़कें बनेंगी, ना अस्पताल बनेंगे, ना स्कूल बनेंगे। बनेंगे भी तो हम सबको साथ लेकर नहीं चल सकते। इतने बड़े देश में आप इतने बड़े समाज के कुछ हिस्सों को पीछे रखो, कुछ को आगे रखो, इस प्रकार की जो नीति होती है, मैं समझता हूँ वो लाभदायक नहीं है। आज इस मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में मुझे आने पर किसी बहुत खुशी हुई, और मुझे इस बात का गर्व रहेगा कि एक ऐसे व्यक्ति को हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं मूर्ति बनाकर, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और जीवन भर अच्छे में बुरे में। और मैं तो जानता हूँ, मैंने कई बार उनसे अकेले में बात की, किशन लाल बैरवा जी, एक बार उनका मन किसी पर चढ़ जाए तो उतरता नहीं था, और उतर गया तो फिर चढ़ता नहीं था। मैं तो बहुत चढ़ा हूँ, मैं तो देखा हुआ है, किसी एक बात बैठ गई उनकी सुई तो फिर वो अटक के तो रुकती नहीं थी। और वो चाहे आसमान पाताल एक हो जाए, लेकिन अपनी बात मानने को तैयार नहीं था। बहुत मैंने उनके साथ काम किया और बहुत सारी यादें मेरे पास उनकी हैं। और हमारे जो नौजवान यहाँ उनको नहीं देख सके होंगे या उनके साथ काम नहीं किया होगा, वो अलग तरह के व्यक्ति थे। उस तरह के व्यक्ति कम रह गए हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे आग्रह करूंगा कि अपनी बात को रखना, अपने समाज की, अपने क्षेत्र की, अपने लोगों की बात को मजबूती से रखना। और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हो, उनके सामने कोई सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी हो, उन्हें जो बोलना तो बोल देते थे। और इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व रहा। आज हम उनको स्मरण करते हैं, याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आप सबसे उम्मीद करूंगा कि इस क्षेत्र में जो आपका आशीर्वाद रहा पिछले पंचायती चुनाव के अंदर, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि क्षेत्र से एक आत्मीयता का जुड़ाव रहा। और आप लोगों ने हमेशा मान सम्मान भी दिया, इज्जत भी दी, और सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों ने राजनीतिक ताकत भी दी। और आप लोगों की ताकत मैं चाहता हूं इसको आगे तक लेकर जाएं और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। मैं एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस मूर्ति से प्रेरणा ले। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।